गाइस, वेलकम टू आवर चैनल माँ से मैथ्स। थोड़ा सा बीच में ब्रेक लग गया था। वाई? बिकॉज एग्जाम्स केम इन बिटवीन और बिल्कुल भी कोई छुट्टी वगैरह नहीं थी बीच में, बैक टू बैक एग्जाम्स थे, सो वी कुडंट गेट टाइम। और थोड़ा सा मैं बिज़ी हो गई थी तो इतना टाइम नहीं मिल पाया था कि हम वीडियोस भी शूट करें, हम एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करें, और मीन्स देयर वाज लॉट ऑफ स्टफ गोइंग ऑन। सो एनी हाउ वी आर बैक। तो हमारा अभी 2 चैप्टर्स का टेस्ट हुआ था अनाया के स्कूल में, तो हमने अभी सेकंड चैप्टर की भी हमारी वीडियो कंप्लीट नहीं हुई थी। फॉर दिस आई एम रियली वेरी सॉरी, बट काफ़ी हद तक मैंने सिलेबस कवर करने की कोशिश की थी शॉर्ट्स वगैरह में भी। तो आज हम एक डिटेल वीडियो बना रहे हैं जिसमें कि हम बात करेंगे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स के बारे में ही। कुछ मैंने सॉल्व करके आपको बताया था, पावर प्लेस थी जो कि हम कैसे डिफ़िकल्ट जो आएंगे क्वेश्चंस उनको सॉल्व करेंगे। और लेट्स स्टार्ट अगेन। और हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उससे हम स्टार्ट करना चाह रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट हाउ। देखो इधर एक है मेरे पास अब ये 3 raised to the power -2 इंटू 8 का क्यूब इंटू 9 की पावर -1 इंटू 27 का स्क्वायर। आना थोड़ा सा आपको पीछे होना पड़ेगा शायद, बाय, ठीक है। 2 की पावर -3 है इंटू 3 raised to the power 4 है इंटू 9 का क्यूब है। अब बच्चों आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा इसमें, क्योंकि हमें जो ये करना है, आंसर जो हमें देना होगा इसका वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना है। तो हमें इन सारी पावर्स को चेंज करना है। पीछे अगर आपको याद हो तो हमने एक चीज़ सीखी थी कि अगर किसी की पावर माइनस में जाती है तो उसका क्या मतलब है। अनाया, अब अगर ये लिखा है 3 raised to the power -2, व्हाट डज इट मीन? 1/3 की पावर 2। तो इसका मतलब है 1/3 raised to the power 2। या होल रेज़ टू पावर भी। यस, तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब ये है, जो ये 3 का स्क्वायर ऊपर था, ये 3 का स्क्वायर नीचे जाएगा। मतलब इस 3 को उल्टा कर दो। इसको उल्टा करना है, 3/1 था, उसको 1/3 करना है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देती हूँ, या मैं नेक्स्ट स्टेप में ही लिख के दिखाऊँ इसको? नेक्स्ट स्टेप में ही लिखते हैं, चलो। 8 की पावर 3, एक सेकेंड, पहले मैं इसको कर दूँ करेक्ट। 3 की पावर 2, 3 की पावर 2 इधर हम दे देंगे। अब ये है 8 की पावर 3, इसको मैं कैसे लिखूं? 2 का क्यूब। हाँ, 8 को मैं क्या कर सकती हूँ, 2 का क्यूब लिख सकती हूँ मैं। तो 2 का क्यूब होल रेज़ टू पावर 3 रहेगा। प्लीज़ बच्चों मेक श्योर कि ये यहाँ से अलग चल रहा है, ठीक है। तो अब मैंने इसको कर दिया है। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, 9 की पावर -1 आ रही है। तो मतलब बेसिकली कहने का मतलब है 9 की पावर 1 नीचे जाएगी, तो 9 ही लिख सकते हैं, 1 लिखना ज़रूरी नहीं होता है। एक सेकेंड, हम करेंगे करेक्ट। अब देखिए इधर 3 का क्यूब, 27 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, क्यूब, हाँ क्यूब, और इसी का ही होल स्क्वायर है आगे, तो इसको भी कर दो। अब क्या होगा, अब हम नीचे वाला देखते हैं। ये था यहाँ पर 2 की पावर -3। अब ये 2 की जो क्यूब था वो हम इसको ऊपर ले जाएंगे। मैंने लिख दिया है इसको 2 का क्यूब इधर। अब 3 की पावर 4 नीचे ही रहेगी, और 9 का क्यूब भी एज इट इज ही रहेगा क्योंकि ये नीचे है। हाँ, लेकिन 9 की क्यूब को मैं क्या लिख सकती थी? 9 को मैं क्या लिख सकती थी यहाँ पे? 3 का स्क्वायर, इसका होल क्यूब, ठीक है। तो अब मैं इनको करेक्ट करके लिखती हूँ, ज़्यादा स्पेस नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या लिखूँ इसको? 2 raised to the power 9। क्यों इन दोनों को क्या करना होता है? मल्टीप्लाई करना होता है। तो 2 raised to the power 9। इसको मैं क्या लिखूँ? 3 raised to the power 6। इसको मैं लिख सकती हूँ 3 raised to the power 6। आपको बच्चों ये अगले स्टेप में करना है, यही चीज़ ना, सेम इसमें नहीं करना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखिए 9 को चेंज नहीं किया हुआ, तो मैं 9 को लिख सकती हूँ 3 का स्क्वायर। यहाँ पर लिख सकते हैं हम 3 का स्क्वायर, और इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 3 raised to the power 6 लिख सकती हूँ मैं इसको। यहाँ पर मैं लिख दूंगी इसको 3 raised to the power 6। अब देखो इसमें जो जो काटापीटी हो सकती है हम फटाफट करेंगे। ये कट जाएंगे आपस में। अब जैसे कि जब होता है मल्टीप्लाई में, और कुछ नहीं कट सकता ना, देखो ध्यान से देख लो, कुछ भी नहीं कट रहा। नीचे 3 वाले हैं, ऊपर 2 वाले हैं बस। 2 raised to the power 12।
अब 2 रेज टू पावर 9 इंटू 2 रेज टू पावर 3 है, तो जब इंटू का साइन है, बेस सेम है आपके, तो हम क्या करने वाले हैं, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे। तो ये बन जाएगा 2 रेज टू द पावर 12 और नीचे क्या रहेगा अब आपका, नीचे या तो हम इनको ऐड कर सकते हैं। सबको ही ऐड करेंगे हम, इनको क्यों, ये छोड़ देंगे। हाँ ठीक है। ये भी तो 3 ही है, बेस तो सेम है। 3 रेज टू द पावर 2 मतलब 2 में 2 प्लस 2 प्लस 4, तो यानी आ जाएगा 3 रेज टू द पावर 8। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका सॉल्व हो गया है, इसको हमने ऐसे सॉल्व कर दिया है। अनाया का क्वेश्चन पेपर भी मिला है, हम उसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर भी आपका रिवाइज हो जाएगा और नेक्स्ट क्लास में करेंगे वो हम। एक बार इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करवा देती हूँ, उसके बाद आपके पास एग्जाम्पल्स और हो जाएंगे इकट्ठे, ठीक है। ओके, अब एक और नेक्स्ट है, एक और एग्जाम्पल हम कर लेते हैं इसको। यू विल हेल्प मी, राइट। तो कैसे, देखो एक है जैसे 20 रेज टू द पावर 2 है इंटू 5 रेज टू द पावर 3 है इंटू 10 है बाय आपका है 25 इंटू 4। इसको कैसे करें, चेंज करना पड़ेगा। 2 का स्क्वायर 20 के पहले तो फैक्टर्स बना लो, क्या क्या बनेंगे। 2 इंटू 10 और 10 प्राइम नंबर है, नहीं लिख सकते, तो 10 को भी लिखना पड़ेगा ना। अब ये है 20 का स्क्वायर है, एक सेकेंड जरूरी थोड़ी ना। लिखना पड़ेगा ना, बिल्कुल। 2 का स्क्वायर इंटू 5 भी तो ये देखो, इसको पहले हम कर देंगे, हम्म, ठीक है ना, यही था ना 20 का स्क्वायर। तो अब मैं क्या करूंगी, 20 के फैक्टर्स बनाती हूँ, पहले 2 से डिवाइड करती हूँ, मुझे पता है 2 से हो जाएगा 20। 2 10 अब आया 10, 10 भी आगे हो जाएगा, 10 2 5 2 5 कॉमन सेंस। 2 इंटू 2 इंटू 5, यहाँ मैं ऐसे भी कर सकते थे, 2 का स्क्वायर इंटू 5 4 इंटू 5 हो जाएगा। वो भी कर सकते थे, लेकिन आपको मैं फैक्टर्स बनाने बता रही हूँ। 20 था, पहले 2 से किया, बचा क्या 10, 10 भी आगे हो जाएगा, 2 इंटू 5, बात खत्म होगी। अब ऐसे यहाँ पे है 10, ये इसको भी मैं कर देती हूँ चेंज, 2 इंटू 5 2 इंटू 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर ये क्या बन जाएगा, 5 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट स्टेप में कर, अच्छा चलो एक बार ये काटा पीटी कर देते हैं, जो जो हो सकता है। ये है, इससे कट जाएगा, क्या बचेगा 5 बचेगा, ये कट जाएगा, इधर आएगा नीचे 2 ये 2 2 ही आएगा। अब हम इसको खोल लेते हैं, 2 रेज़ टू द पावर 2 इनटू, अब सबकी अलग अलग दे देंगे, 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 5 बाय में था सिर्फ एक, 2, कट जाएगा, इससे कट जाएगा, तो बचा क्या अब मेरे पास, 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 रेज़ टू नो 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 नो, हम इनको मल्टीप्लाई है ना, 2 अच्छा मतलब 2 रेज़ टू द पावर 3 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 2 3 4, तो 5 रेज टू द पावर 4, ये आपका आंसर है। आ गया। 2 रेज टू द पावर 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 4, ये आपका आंसर आ गया है। तो बहुत इजी था इसको सॉल्व करना, जो कि हमने कर दिया है। अगर आप समझ के करोगे ना तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, रट्टा मार के करोगे तो सब कुछ बहुत मुश्किल है। तो बेसिक्स समझ लो, बेसिक्स ठीक रहेंगे तो नहीं आएगी ना इतनी दिक्कत, ठीक है। अब जैसे एक और सम दिया है इन्होंने, ये दिया है -4 की पावर है 0, -2 की पावर है 0, डिवाइड में है 6 की पावर है 0। आपको मैंने पीछे एक चीज समझाई थी, अगर किसी चीज की पावर आ रही है 0, व्हाट डज इट मीन। अब भले ही ये -4 की पावर 0 हो, चाहे ये 4 की पावर 0 हो, आएगा 1 वह आएगा आपका 1 ही, वैल्यू आएगी आपकी 1। अब 2 की पावर 0 है, 1 आएगी, बाय में 1, तो ये हो गया 0 बाय 1, यानी 1 0 1 कैसे आ सकता है। 0 और यदि कहीं कुछ ऐसा हो जाता कि आपका आता 1/0, वो तो जब किसी की डिनोमिनेटर में 0 होता है वो नहीं हो सकता, तो वो आता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, मतलब नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो ये हो गया है सॉल्व।
एक और इन्होंने दिया है हमें क्वेश्चन, ये भी कर लेते हैं हम। गर्मी तो बहुत ज़्यादा है। 8 की पावर है 0 प्लस 7 की पावर है 0, डिवाइड करेंगे 2 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 0। 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 1, 2 बाय 2 यानी 1। लेकिन यहाँ एक थोड़ा ट्रिक है, इन्होंने कहा है कि आपने आंसर जो देना है वो देना है 4 की पावर में आंसर देना है। तो अब आंसर तो हमारा 1 है, आना चाहिए आपका अल्टीमेटली 1 ही। 4 की पावर अगर मैं 1 लगा दूंगी तो क्या होगा, वो तो 4 आएगा। 1 कैसे आ सकता है 4 की पावर में? जब किसी भी चीज़ की पावर यदि 0 होती है तो वो 1 बन जाता है। अब चाहे इसको 4 की पावर 0 लिखवा लो मेरे से, चाहे 6 की पावर लिखवा लो 0, चाहे 100 की पावर 0 लिखवा लो, ये रहेगा आपका 1 ही। अब थोड़ा सा यहाँ से कुछ चेंजेस आ रहे हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज पे आ रहे हैं जहाँ पे हम प्रोबेबिलिटी से डील करने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी होती है कि कितने चांसेस हैं कि कुछ नंबर आने के। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल बोलती हूँ, ठीक है। ये कह रहे हैं कि कॉम्बिनेशन बताओ, कितने कॉम्बिनेशन पॉसिबल हैं यदि आपको बनाना है कोई वैलिड 6 डिजिट नंबर। 6 डिजिट नंबर कैसा होता है, क्या होता है 6 डिजिट नंबर? कुछ भी रैंडमली। अब वैलिड बोला ना, नंबर मतलब होना चाहिए उसका ना। अब किसी नंबर के स्टार्टिंग में 0 तो हो नहीं सकता, तो 1 1 2 3 4 5 6 1 और 5 0 हो सकता है। ओके, हाँ नंबर हो सकता है, ये नंबर पॉसिबल है। नंबर है, ठीक है, 6 डिजिट का है, 3 और 3 6। अब इन्होंने कहा है कि वैलिड होना चाहिए, 6 डिजिट का नंबर है, कुछ भी हो सकता है। तो अब नंबर तो कोई भी हो सकता है, तो चलो हमने वैसे चूज कर लिया 1 लाख, पर नंबर तो इट कैन बी 9 ऑल्सो, इट कैन बी 8 ऑल्सो, एनीथिंग। ठीक है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या रहेगा कि कितने कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। मान लीजिए ये है यूनिट डिजिट आपकी, इसमें 10 यहाँ पर 0 से लेके 9 तक कोई भी नंबर आ सकता है कि नहीं आ सकता? आ सकता है, 10 यानी कि 10 नंबर पॉसिबल हैं यहाँ पे आने। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 10 नंबर यहाँ हो सकते हैं। यहाँ भी 10 आ सकते हैं, यहाँ भी 0 से लेके 9 तक कुछ भी हो सकता है नंबर। यहाँ भी हो सकता यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी, यहाँ भी, बट यहाँ पे अगर कि आप किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में 0 लिख रहे हो तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो मतलब यहाँ 0 को छोड़ के 1 to 9 तक के कोई भी नंबर पॉसिबल हो सकते हैं। possibility। तो 9 पॉसिबिलिटीज हैं। तो अब मैं क्या करूंगी, इन सब के बीच में दे दूंगी मल्टीप्लाई का साइन। उतने हमारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। अगर मुझे कोई ऐसा नंबर लिखना है तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 1 2 3 4 5। तो इतने नंबर बनने की संभावना है। कॉम्बिनेशन इतने टाइप के नंबर बन सकते हैं, मतलब इट कैन बी 1 2 2 2 2 2, इट कैन बी 1 2 3, ये अलग नंबर बन गया, इट कैन बी 1 2 3 4। मतलब इस टाइप के वैरायटी पॉसिबल है जब आपको इतने टाइप के, इतने नंबर्स, कॉम्बिनेशन सीरियल नंबर, इतने नंबर पॉसिबल हैं, ये मिल सकते हैं आपको नंबर्स। ठीक है, ये है इसका मतलब कहने का। ओके, अब एक है मज़ेदार सा क्वेश्चन और उसको भी करते हैं ज़रा। देखिए इधर, अब ये कह रहे हैं कि आपको करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। एक नंबर है 723835, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो ये मेरा वंस प्लेस है, ये टेंस, 100, 1000, 10,000, ये है लाख के प्लेस पे। तो अब अगर मैं 7 लिखती हूँ तो इसके पीछे कितनी जीरो लगेंगी? अगर मैं सिर्फ 7 लिख रही हूँ, 1 2 3 4 5, तो ये है 7 इंटू 10 की पावर 5। ठीक है, इसको लिखूंगी मैं ऐसे, प्लस 2 इंटू
10 की पावर ये है क्योंकि 20,000 के प्लेस पे, तो यानी इसके पीछे लगेंगी 4 जीरो, 1 2 3 4, 10 की पावर 4। अब अगर मैं तीसरा लिख रही हूँ तो वो हो जाएगा 3 इंटू 10 की पावर 3, 10 की पावर 3 प्लस 8 इंटू 10 की पावर, इसके पीछे 2 जीरो आ सकती हैं, 3 इंटू 10 की पावर 1, 5 इंटू 10 की पावर 0 के प्लेस पे है। तो 10 की पावर 0 का मतलब है 1, यानी 5 1 जा 5 ही रहेगा क्योंकि ये यूनिट डिजिट के प्लेस पे है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब यही चीज अगर हमें करनी हो डेसिमल के साथ में, तो वो हम कैसे करेंगे डेसिमल वालों के साथ में? देखो समझने की चीज है, समझ आ गई तो ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब अभी एक एक चीज आप कर रहे हैं ना तो बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब ये सब कुछ एक साथ आता है ना तो बहुत मुश्किल लगता है। अनाया को तो लगा था, फंस गई थी ये। अब देखो ये है एक नंबर 2148.59, बहुत सीधा सा नंबर है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। अब है क्या, यहाँ पे डेसिमल प्लेस भी है, यहाँ पे ये भी है। अगर मैं इसको पढ़ूँ तो ये है 2148, तो मैं सिर्फ पहले इतना पोर्शन देख लेती हूँ, इतना पोर्शन देखती हूँ। अगर मैं 2 से शुरुआत करती हूँ तो इसके पीछे बनेंगी 3 जीरो, ठीक है, 10 की पावर 3, 1 इंटू 10 की पावर इसके पीछे हैं 2, 4 इंटू 10 की पावर 1, 8 इंटू 10 की पावर 0। अब क्योंकि यहाँ डेसिमल है, डेसिमल के बाद अब ध्यान रखिए, इसको समझिए कैसे है, इसको बहुत समझना ज़रूरी है। ये है 0.59, 0.59 का मतलब है 59/100। अगर मैं इसको अलग करूं तो क्या है ये 59/100, तो मतलब ये है, अगर मैं बोलूं इसको ये है 50/100 अलग है, प्लस 9/100 अलग है। ये यस और नो? ये है 50/100 क्योंकि इसके पीछे एक जीरो है, 9 के पीछे कुछ नहीं है, ये 59 है ना, तो ये है 50/100 और 9/100, तो ये है बेसिकली 5/10 5/10 क्योंकि ये फर्स्ट डेसिमल प्लेस पे है, और ये है आपका 9/100 जो कि है सेकेंड डेसिमल प्लेस पे। इसका मतलब है यहाँ पे जो 10 है ये नीचे नीचे है, ये 10 की पावर 1 जो है ये कहाँ पे है, नीचे है। नीचे जब होती है और मुझे तो चाहिए पावर्स ऊपर, तो मैं कैसे करूं इसको? माइनस, हाँ, ये है 10 की पावर 1, ऊपर जाके ये हो जाएगी 10 की पावर -1, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 10 की पावर -1। समझ गए कैसे हुआ? क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस है। ये क्या है आपका डेसिमल के बाद में सेकेंड प्लेस। यहाँ पर इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो कितनी है, 2 पावर्स हैं, 10 की पावर 2 है। अब मुझे इसको लेके जाना है ऊपर, 9 इंटू 10 की पावर -2। अब अगर यहाँ पे फर्ज करो एक और कुछ नंबर होता 6, ठीक है, 6 इंटू 10 तो वो हो जाता 6 क्योंकि वो थर्ड प्लेस पे होता डेसिमल से, -3। ठीक है। समझ आ गई बात ये कैसे हुआ है? यहाँ तक आपका आ रहा है डेसिमल तक, आप जीरो दे रहे हैं यहाँ पे जो जीरोज आ रही हैं वो कहाँ आ रही हैं, नीचे के प्लेस पे आ रही हैं। ये वाली जो जीरोज आ रही हैं ये आ रही हैं आपकी नीचे के प्लेस पे, तो यहाँ पे पावर्स आपकी माइनस में शुरू होंगी। ये नहीं देखना है, ये फर्स्ट यहाँ तो देखिए ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड है, ये आपका थर्ड है और ये फोर्थ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, अगेन आई एम टेलिंग यू, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ये आपका फर्स्ट प्लेस है, ये आपका सेकंड है और ये थर्ड प्लेस है। तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल करवा दिया है, और जैसे एक और बड़ा एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। हम्म 13472.6732। अब देखो ये बहुत बड़ा सा नंबर है, इसको लिखना है हमने पावर्स ऑफ 10 में, एक्सपेंडेड फॉर्म में ही लिखना है। तो मैं कैसे लिखूंगी,
स्टार्ट करेंगे हम इस नंबर से, स्टार्ट करेंगे हम इस नंबर से। इस नंबर के पीछे की जीरोस देख लीजिए कितनी बनेंगी, 1 2 3 4। तो 1 इंटू 10 की पावर 4, 3 इंटू 10 की पावर 3, 4 इंटू 10 की पावर 2, क्योंकि ये 400 के नंबर पे है तो 400 ही बनता है ये। 7 इंटू 10 की पावर 1, 2 इंटू 10 की पावर 0। अब हम 0 तक पहुंच गए, 1 0। अब शुरू होगा खेल माइनस में, 0 के बाद जो नेक्स्ट कम हो सकता है वो होता है माइनस में। तो 6 into 10 की पावर -1, 7 इंटू 10 की पावर -2, 3 इंटू 10 की पावर -3, 2 इंटू 10 की पावर -4। ये हो जाएगा आपका। ऐसे तो जितना भी नंबर बड़ा हो, और मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर होता 0, 0 को 0 हाँ तो 0 को 0 लिख देते बस यहाँ पे। अच्छा यही वाला है, सॉरी, यहाँ तो आ जाता आपका 0 इंटू। ये बात ध्यान रख लेनी है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ठीक है। यहाँ पर ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ऐसे होता है, ठीक है। कभी गलती नहीं करेंगे आप ऐसे अगर समझ जाएंगे तो। तो इतनी बात समझ में आ गई है। तो आज के लिए शायद थोड़ा सिर के ऊपर से चला गया है क्या? नहीं, ठीक है, इतना है ना। कल तक तो बेटा सर के ऊपर से जा रहा था कुछ। कल तो पेपर आना। अब समझ में आ गया? आ जाएगा। आ जाएगा। ओके, एक और हम लास्ट करते हैं, उसके बाद हम ब्रेक दे देंगे आज के लिए, ठीक है। फिर हम कल पढ़ाएंगे आपको। एक सम है, ध्यान से देखना, इसको अनया डिक्टेट करवाओ। 3 रेज़ टू द पावर 7 है, ये एक लाइन दी गई है आपको। ये वाला ठीक है। 3 रेज़ टू द पावर 6, 5 4 3 2 2 1 1 1 0 है, -1 है, -2 -2 है, -3 ये ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा बस। 3 रेज़ टू पावर -3, 3 रेज़ टू पावर -4, दिखता नहीं। चलो बोलो। 3 की पावर 7 2187, 2187 है, फिर है 729, 729 बोल। 243, 81, फिर इनको वो करना है हाँ। 27, फैक्टर बना दो 9, 3, 1 by 3 हो जाएगा, हाँ। -1 1 by 3, 1 बाय 3 3, 1 बाय 9, 1 by by 27 and 1 by 81। अब यहाँ पे ना एक 2 3 ये तो छोड़ दो ना। अब इन्होंने क्वेश्चन दिया है हमारे को, जिसमें कहा है 3 रेज़ टू द पावर 6 डिवाइड। अब हम यही सॉल्व करेंगे इसको ना, ध्यान से देखना है आपने। 3 रेज़ टू द पावर 6, पहला क्वेश्चन है 3 रेज़ टू द पावर डिवाइड 3 raised to the power 4। तो इसको सिंपली करने का तरीका क्या है? 6 minus 4 हाँ, आपको पता है बेस सेम है, पावर्स अलग है, डिवाइड का साइन है, क्या हो जाएगा सिंपली 3 raised to the power 2। 2। 3 रेज़ टू द पावर जो है 2, यहाँ से देख के लिख दो 9। वैसे तो आपको खुद भी पता है। अब कह रहा है कि 3 रेज़ टू द पावर, अगर आपको देता है 3 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5, 3 raised to the power 11। 11 हो जाएगा, ठीक है। 6 आपका ये है, दिया नहीं हुआ, अगर दिया होता तो हम वही लिख देते। तो ये हो जाता 3 रेज़ टू द पावर 11। तो यानी कि 729 इंटू 243 आप जो करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। फिर है जैसे कि 2187 का क्यूब दिया है इन्होंने, क्या दिया है 21, ये दिया है आपको, क्या दिया है 2187 का क्यूब। कहीं निगाह पड़ रही है? 2187 दिख रहा है कहाँ है? तो मैं इस 2187 को लिख सकती हूँ 3 रेज़ टू द पावर 7। इसका मुझे देना पड़ेगा होल क्यूब। तो ये क्या बन जाएगा? जब ऐसे होती हैं, पावर ऑफ द पावर होती है, तो हमें क्या करना पड़ता है उसको मल्टीप्लाई। तो बन जाएगा 3 रेज़ टू द पावर 21, ठीक है ना। ये बहुत लंबा जाएगा। अब बनाया, यदि कोई तुझे दे देता
3 raised to the power minus 2 into 3 raised to the power minus 4. नो बिग डील, हम्म करना तो फिर इनको ऐड ही है। -2 प्लस -4 यानी कि -2 -4 जो कि हो जाएगा आपका -6। तो बेटा कल स्कूल में ये पेपर में क्यों गलत करके आई? बच्चों से यही गलतियां होती हैं, थोड़ा सा सवाल ट्विस्ट क्या हो जाए, नंबर्स क्या चेंज हो जाए, तुम्हारा दिमाग ही चेंज हो जाता है। अभी पता है ना, समझ में आ रहा है कैसे होता है? -2 -4 क्या आंसर आएगा? -6 आएगा। लेकिन कल यहाँ ये नहीं गया है, कल क्या गया है आंसर में? सिंपल 6। और ये सवाल है कम से कम 5वीं क्लास का या 6ठी क्लास का, जो नहीं होना चाहिए था गलत। तो ये सिली मिस्टेक्स हैं जो नहीं होनी चाहिए बच्चों, हो जाती हैं। लेकिन इसीलिए ना ये ऐसे करके सीखना ना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप खुद से पढ़ने लगते हैं आपको लगता है समझ आ गया, लेकिन जहाँ टीचर ने थोड़ा सा ट्विस्ट किया नहीं, आपका दिमाग तो उसी टाइम ब्लॉक हो गया। अब है 3/2187 है, इसको क्या करूं मैं? काटने पीटने बैठूं या मुझे टेबल दी गई है इसका इस्तेमाल कर लूं? पावर लाइन है हाँ, तो 3/3 raised to the power 7 अब काटना है 3 raised to the power 6 नीचे आ जाएगा। तो 1, तो ये क्या है आंसर क्या आएगा? अब हमें इसको ऊपर लेके हाँ 3 raised to the power -6 आपका आंसर। अगर यहाँ दिया होता 3 raised to power -6 भी, -6 नहीं दिया है। ये भी तो ऐसे ही चल रहे हैं। हाँ, 1/7 यस 1/7 तो 1/729 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो अगर पावर लाइन दी हुई तो। ठीक है, ये देंगे आपको पावर लाइन कंफ्यूज करने के लिए। अब ये तो हो गया हमारे आज की क्लास के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो हम करने वाले हैं वो थोड़ा खेल होने वाला है पावर्स का। उसको बोलते हैं हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखना, बहुत या स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, या यूजुअल फॉर्म में लिखना। 3 नाम है इसके, पर मतलब एक ही है चीज़ एक ही, लेकिन भेजे को थोड़ा इधर उधर करना पड़ेगा। तो कल के लिए रेडी रहना, खाना खुना खा के आना। ठीक है, अलविदा दोस्तों, कल के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।